देखिए, आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एसएससी और यूपीएसआई होमगार्ड परीक्षाओं में पूछे जाने के संभावित क्वेश्चनों को देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। कुछ उन ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ पहले फार्मूले हमको जानना जरूरी है। जैसे पहला फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। और दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर जैसे डाउट लग रहा है तो इस फार्मूले को आप चेक भी कर सकते हैं। फार्मूले को तो आप चाहे चेक भी कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कैसे हो, जैसे अगर इस फार्मूले को तो हम देखें 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये आपको हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको क्या दिखेगा, अगर इसको हम समझें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको हम निकालेंगे ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और भी अगर हम फार्मूले देखें, इनके अलावा भी फार्मूले देखें तो हम लोग देख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा और सेक कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, ठीक है। और अगर समझें tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा और यहाँ से tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। जैसे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए पहले फार्मूलों को ही देख लेते हैं। आज फार्मूलों को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को कैसे होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से हम कॉट थीटा बराबर भी देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया, ठीक है। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा और ये हो गया कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, ठीक है।
तो बहुत सिंपल सी बात है। अगला फार्मूला अगर हम जानना चाहेंगे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला आपका होता है, साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और ये हो गया कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अगला फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और फिर आगे देखेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, फिर और इसके आगे अगर हम फार्मूले को समझेंगे, ये आपको हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा आपका, ये फार्मूले हो जाएंगे आपके। ठीक है, और अगर हम इनको नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ फार्मूलों को जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद आपको होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी आपका हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी, तो ये आपको हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ क्या हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, और इस टाइप अगर हम देखेंगे इसके आगे, नोट हो गया होगा। देखिए फार्मूला ही मेन है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझना है तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए आपको फार्मूला जरूर आना चाहिए। बिना फार्मूले के आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होगा। मेन आपका क्या है? फार्मूला है। अगर फार्मूला आपका क्लियर नहीं रहेगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो इतने फार्मूले हो गए। चलिए इसके आगे भी हम लोग निकलते हैं। तो
हम लोग यहाँ पहुंचे थे कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखिए अब आगे समझिए। अगर आपका दिया है tan ए प्लस बी, तो ये आपका हो गया tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हमको अगला दिया है, ये आपका हो गया tan ए माइनस बी, तो ये आपका हो गया tan ए माइनस tan बी। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, और इसी प्रकार अगला भी फार्मूला आपका हो जाएगा। अगला अगर हम फार्मूला समझेंगे, इसके माध्यम से अगर हम समझें, तो यहां से अगर हम देखें कॉट ए प्लस बी, देखिए कॉट ए प्लस बी तो क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, इसमें देखिए उल्टा हो जाएगा, tan को उल्टा जो फार्मूला हम बनाएंगे वो हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार आप अगला भी बना सकते हैं, कॉट, अगला अगर फार्मूला आप बनाएंगे आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस बी। बताइए कॉट ए माइनस बी का क्या फार्मूला हो जाएगा। कॉट ए माइनस बी का जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, बस यही हो जाएगा उसमें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला होता है। देखिए आजकल तो फैशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो हर जगह दे देता है, छोटा छोटा पूछ लेता है, पुलिस में पूछ लेता है, यूपीएसआई में पूछ लेता है, और बिहार हुआ टीजीटी वगैरह हम देख ही रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, मतलब जो भी वनडे एग्जाम में है, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मतलब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं यूज है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैथ पूर्णता आजकल कंप्लीट नहीं हो रही है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है। तो देखिए बहुत थोड़ा आसान भी टॉपिक है, आपको मेन चीज इसका फार्मूला आना चाहिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं आएगा आपको कुछ उसमें हो नहीं पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है फार्मूला, जब तक फार्मूला आपको नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चलिए इसके आगे का फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा, सॉरी कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए ये तो फार्मूले आपके हो गए, और भी फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे साइन 2a, साइन 2a का फार्मूला जो आपका होता है 2 साइन a कॉस a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a।
ठीक है। अब और भी हम समझते हैं, जैसे cos 2a, तो cos 2a का आपका फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आपका हो जाएगा। ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या करके फार्मूले हैं इसके। देखिए आपको 4 फार्मूले मिलेंगे, या 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, या tan 2a का फार्मूला आपका हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इतने फार्मूले आपके हो गए। अब इन फार्मूलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 दिया है, और आपसे पूछ रहा है देन फाइंड थ्री साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर हम समझें, ठीक है, सिंपल से अगर हम क्वेश्चन को अगर समझें तो क्वेश्चन को हम लोग क्या बना सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अगर हम थोड़ा सपोज करिए थीटा बराबर अगर हम 90 भी मान पुट करेंगे, थीटा बराबर अगर हम 90 मान पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, क्या मिल गया हमको, अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, तो यहाँ से अगर हम समझेंगे दोनों तरफ हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, एक मान तो ये हो गया। और दूसरा अगर हम समझे थीटा बराबर अगर हम रख दें 45, तब देखिए कंडीशन क्या बनेगी आपकी, कंडीशन ये हो जाएगी आपकी, ये 45 हो गया प्लस ए कॉस कितना हो गया 45 हो गया। थोड़ा इसको भी रखिए, देखिए कॉस साइन 45 का मान क्या हुआ 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस का मान क्या हुआ 1/√2 का स्क्वायर इक्वल 1 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया। थोड़ा इसको रब करते हैं फिर आगे समझते हैं।
देख लीजिए क्वेश्चन जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ था, देन फाइंड वैल्यू 3 साइन थीटा प्लस कॉस 4 कॉस थीटा। देखिए हमने यहाँ सपोज किया कि अगर हम साइन थीटा बराबर 90 भी रख देंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर हम 45 भी रखते हैं तब भी 1 आ जाएगा। अर्थात जो वैल्यू दी है इसके हमको 2 मान मिलेंगे। चलिए समझते हैं कैसे मिलेंगे। देखते हैं। तो पहले हम यहाँ साइन 90 रखते हैं। साइन 90 रखिए, थीटा बराबर साइन 90। तो जब उसमें हम मान रखेंगे क्या होगा, साइन 90 प्लस 4 कॉस 90। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ एक मान और भी हमको मिल सकता है। अगर आप सपोज करिए थीटा बराबर हम 0 भी रखेंगे तब भी मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप 0 भी रख सकते हैं, मतलब थीटा का यहाँ जो मान होगा आप इतने मान पर रख के निकाल सकते हैं। 0, 45 और 90, इतने मान रख के निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने 90 सपोज किया, थीटा बराबर हमने कितना रखा, 90 रखा, तो यहाँ हमको कंडीशन क्या मिल जाएगी, मान 3 मिल जाएगा। और इसमें अगर रखेंगे हम कॉस थीटा बराबर अगर हम 0 रखेंगे, 0 डिग्री, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस आपका क्या हो गया 0, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, और अगला मान अगर हम निकालें थीटा बराबर हम क्या रखेंगे, 45 रख देंगे, रखिए, तो क्या मिलेगा हमको 1/3√2 प्लस 1/4 इंटू √2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका मान हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया है, दोनों कैल्शियम √2 हो गया, और ये हमको मिल गया 3 + 4 मतलब 7/√2। ठीक है, तो यहाँ जो आपका मान है साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ईच 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और √7/2 भी हो सकता है। ठीक है, 3 मान आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, बस इतना ही रखते हैं।